हेलो एंड वेलकम बैक टू निवेश कैपिटल। दिस इज सुजीत हियर। सो चलिए देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक कहाँ पे मूव कर सकता है, क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं उसके लिए। उससे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट की पिक्चर क्या है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहे हैं, गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, डॉलर किस तरीके से कर रहा है। तो एक एक सीक्वेंसली हम लोग चेक करते चलते हैं, उसके बाद में अपने मार्केट पे आएंगे। मंथली, वीकली, डेली और फिर इंट्राडे में देखेंगे कि क्या फॉर्मेशंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डॉलर का चार्ट देखते हैं। डॉलर का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो इस वीक जो है हम लोग को एक फॉल देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 88 के पास चला गया था डॉलर। तो डाउनवर्ड मूव तो देखने के लिए मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आरबीआई ने रेट कट किए उसकी वजह से। लेकिन परफॉर्मेंस जो है हम लोगों को अपने मार्केट में भी नेगेटिव देखने के लिए मिला है। यूजुअली क्या होता है कि डॉलर जब भी गिरता है तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों को इक्विटी मार्केट पे पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे डॉलर भी गिरा है और इक्विटी मार्केट भी गिरा है और इक्विटी मार्केट काफ़ी शार्प फॉल हुआ है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की पिक्चर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स की अगर हम लोग चार्ट देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है लेवल अभी 45,000 का यहाँ पे दिख रहा है। 45,000 अगर ब्रेक होता है सो अपसाइड में एक मूव देखने के लिए मिलेगी। अगर 45,000 को एक रेजिस्टेंस हम लोग माने यहाँ पे, तो 45,000 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो जब भी ये ब्रेक होता है तो इसके ऊपर एक मूव हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी टूवर्ड 46,000 46,500 के आसपास में। तो काफ़ी स्ट्रांग है यूएस का मार्केट। डॉलर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और नैस्डैक में भी हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। और इसमें तो ऑलमोस्ट हम लोगों को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस के पास ये भी अभी खड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस का लेवल निकलता है, यानी कि टू बी प्रिसाइज हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं, 20,000 का लेवल नैस्डैक पे अगर निकलता है स्पॉट में, तो एक नई लेग ऑफ रैली हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ग्लोबल पिक्चर, ग्लोबल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, यूएस का मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। बट हमारे मार्केट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी हैं, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। डॉलर में हम लोगों को एक जो है स्ट्रेंथन होते हुए दिखा है हमारा रुपया। तो सारी चीज़ें ठीक है, बट हमारा मार्केट जो है स्पेशली वही करेक्ट हो रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारे ही जो है सेक्टर्स करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने मार्केट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मेशन बन रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं मार्केट में। सो निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे, ओवरऑल निफ्टी पिछले कई हफ्तों से कंसिस्टेंटली फॉल कर रहा है। और मैं अगर आपके लिए मंथली चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पिछले कॉन्जिकेटिव, दिस इज द 5 मंथ जहाँ पे बाजार नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है। और अगर नेक्स्ट मंथ, अगर ये मंथ भी नेगेटिव कैंडल क्लोज होती है, यानी कि रेड कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट मंथ में प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी कि बाजार अगर नीचे आता है मार्च के महीने में तो कुछ हैमर जैसा फॉर्मेशन बनेगा। तो उसके बाद कुछ रिवर्सल दिख सकता है मार्केट में। तो मंथली चार्ट पे इस तरीके की मेरी प्रेडिक्शन हो रही है। उसी तरीके से वीकली चार्ट पे अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे आप देखो कि बाजार काफ़ी दिनों से लोअर हाइज बना रहा है और बाजार एक जो है ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मान रहा है। और उस ट्रेंड लाइन से हम लोग को इस वीक में काफ़ी जो है शार्प फॉल देखने के लिए मिला है। अगर मैं यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि बाजार इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान रहा है और जब भी यहाँ पे आता है तो एक हम लोगों को फॉल देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरीके से वीकली चार्ट पे कोविड के लोज को अगर मैं जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बनाऊं यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट अभी यहाँ पे इसी के आसपास आ रहा है। ये देखिए, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना देता हूँ तो ये सपोर्ट भी काफ़ी, इसको गोल्डन लाइन मान के चल सकते हैं हम लोग कि ये गोल्डन लाइन है हमारे लिए। ठीक है, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो आगे चल के हमें थोड़ा सा और फॉल देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जो ये ट्रेंड चल रहा है कोविड से अभी तक का, अभी भी इंटैक्ट है जब तक कि ये लाइन ब्रेक नहीं होती। अब हो सकता है इंट्रा वीक में ये प्राइसेस नीचे आ जाएं और यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बने 22,000 के आसपास या फिर 22,400 के जोन में कहीं पे अगर सपोर्ट ले लेता है निफ्टी और वहाँ से बाउंस बैक हम लोगों को दिखता है तो काफ़ी अच्छा साइन होगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा निफ्टी। तो एक मूव हम लोगों को अपवर्ड में दिख सकती है। तो वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट के आसपास स्लो एंड स्टडी आ रहा है। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आपके पोर्टफोलियो या फिर आपको ही लॉस हो रहा है। मार्केट में सभी को लॉस हो रहा है, जिसके भी पोर्टफोलियोज हैं वो डाउन में ही चल रहे हैं। क्योंकि ये तो मैं मेन इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, जो मेन इंडाइसेस हैं वो 10-10% नीचे हैं। तो दिस इज द निफ्टी। हम लोगों ने वीकली चार्ट देखा, वीकली चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से जिसमें एक रेजिस्टेंस का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं यहाँ पे, तो डेली चार्ट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों से कॉन्जिक्यूटिव
रेड कैंडल्स हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे, और इसी रेजिस्टेंस लाइन का जो है रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे, और उसके बाद से कॉन्जिक्यूटिव दिस इज द 6-7 डेज जहाँ पे रेड कैंडल बन रही है। और नीचे से एक रिकवरी देखने के लिए मिली है 22,800। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप रडार पे रखिए अपने 22,800 के लेवल को। जब भी इसके नीचे अगर निकलता है ना तो एक शार्प डिक्लाइन देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है टूवर्ड 22,500 लेवल्स। ठीक है, 22,500 का लेवल हम लोगों को काफ़ी जो है जल्दी देखने के लिए मिलेगा अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कुछ घूमने की कोशिश करता है तो हम लोगों को वो मार्केट में इंट्राडे में या फिर डेली बेसिस पे दिखाई देगा, तो हम लोग कैच करने की उसको कोशिश करेंगे। ओके, तो काफ़ी क्लियर पिक्चर है कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो हम लोगों को जब भी इसके पास आ रहा है प्राइस तो यहाँ पे एक बार अलर्ट हो जाना है कि प्राइस यहाँ पे इस लाइन को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि दिस इज द थर्ड टाइम जहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार आया था, यहाँ पे एक बार आने की कोशिश की बट प्राइस वहाँ तक आया नहीं। दिस इज द सेकंड टाइम जब एक बार शार्प मूव देखने के लिए मतलब डाउन साइड में यहाँ पे भी शार्प मूव आया था। तो प्राइसेस जो है दो बार हिट कर चुके हैं ट्रेंड लाइन को, थर्ड टाइम आते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि ऊपर के साइड में प्राइस जा सकता है। तो अगर अभी 15 मिनट में आपको दिखाऊं कि 15 मिनट के चार्ट पे कि क्या फॉर्मेशन बन रहा है निफ्टी पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो कल का लो था उसी के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, यही लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल के आसपास जो है सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से अगर क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर प्राइस गैप अप खुलता है यहाँ पे तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा और नीचे में एक सपोर्ट का लेवल है, तो इसी रेंज में कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग डिसाइसिव जो है डिसीजंस ले सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है मंडे को तो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी जो है शार्प मूव नीचे में देखने के लिए मिलेगी। अब ये तो निफ्टी का एनालिसिस हो गया। निफ्टी में आप इस तरीके से जो है अपने व्यू को बना के चल सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं आपको, तो निफ्टी बैंक में मूव जो है काफ़ी अच्छी आई है डाउन साइड में। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो पिछले 3 महीनों से कॉन्जिक्यूटिव 3 मंथ से रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ये तीसरा महीना होगा जब रेड कैंडल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। स्टिल अभी भी 14 डेज 15 डेज अवेलेबल है इसमें, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि ये महीना भी रेड कैंडल ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और ये अच्छी बात भी है, यहाँ पे देखेंगे ना तो एक स्टीफ मूव स्ट्रेट अवे नहीं देखने के लिए मिला है, ये निफ्टी के कंपैरिजन में कम चला है। और यहाँ पे गिरावट भी उस तरीके की नहीं देखने के लिए मिली है जितना कि निफ्टी में देखने के लिए मिली है। तो वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का देखते हैं कि क्या वीक में किस तरीके से वीकली चार्ट पे फॉर्मेशंस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लास्ट वीक में हम लोगों को एक काफ़ी अच्छी मूव देखने के लिए मिली थी। लास्ट टू लास्ट वीक एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, उसका मूव हम लोग को देखने के लिए मिला, अप मूव आई। लेकिन इस वीक में यहाँ पे रिवर्सल होते हुए दिखा है, तो प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से नीचे आए थे, उसके बाद एक मूव आई ऊपर के साइड में। अगर यहाँ पे ये प्राइस सपोर्ट लेता है 48,000 के जोन में, सो 48,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ पे प्राइसेस एक दो हफ्ते अगर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करते हैं तो एक हम लोगों को ऊपर के साइड में फिर मूव देखने के लिए मिलेगी टुवर्ड्स 54,000 55,000। तब ट्रेंड हम लोग बोलेंगे कि चेंज हो रहा है। तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा वीकली चार्ट पे जब तक अब ये स्विंग्स क्रॉस नहीं होंगे। आप देख रहे हैं 50,500 से लेके आप पकड़ लीजिए 50,500 और नीचे में 48,000, ये जो लेवल्स है ना, ये अब जब तक ब्रेक नहीं होंगे ऊपर में या फिर नीचे में तब तक आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो। डायरेक्शनल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंट्राडे या फिर आप अगर ट्रेड करते हो तो आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डेली चार्ट पे भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक शार्प डिक्लाइन के बाद में एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला, फिर एक पुल बैक आया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मूव भी आई, लेकिन प्राइसेस आप देखिए कि फिर से नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे एक जो है अगर कुछ दिनों तक प्राइस कंसोलिडेट करता है, थोड़ा और नीचे आ जाता है 48,000 के आसपास 48,200 के आसपास आके कंसोलिडेट करता है, फिर प्राइस ऊपर के साइड निकलता है या फिर नीचे के साइड निकलता है, तो काफ़ी अच्छी मूव हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी आइदर साइड। बट प्रोबेबिलिटी यही है कि कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे, हो सकता है कि प्राइसेस इसी रेंज में रहें। वीकली या फिर डेली चार्ट दोनों यहीं पे सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है, तो रेंज में ही रह सकता है मार्केट। अभी मैंने आपको बताया कि 50,500 ऊपर का और 48,000 नीचे का ये जोन होगा। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो सेम यहाँ पे भी निफ्टी के जैसा रेंज बन गई है। ऊपर में यहाँ पे 49,700 यानी कि 50,000 राउंड फिगर लेवल अगर मैं पकड़ूं, जो कि साइकोलॉजिकल एक हर्डल भी होता है।
तो ये लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि 50,000 के लेवल को किस तरीके से बाजार ले रहा है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल काम करने वाला है, रेजिस्टेंस की तरह। तो अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं मंडे को किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। इफ मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग देखेंगे कि अगर ऊपर जाता है तो इस लाइन का रेजिस्टेंस लेगा 50,000 का, और मूव थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो सकती है डाउनवर्ड में। अगर बाजार फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ये सारे लेवल्स क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो हम लोगों को थोड़ी सी अप मूव देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज ये लेवल्स का सब सपोर्ट लिया जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने। लेकिन अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है और ये सारे लेवल्स नीचे के साइड में क्रॉस होते हैं, 48,700 ये सारे लेवल्स, तो काफ़ी बड़ी मूव हम लोग को डाउन साइड में भी देखने के लिए मिलेगी। 6 to 700 की डाउन मूव बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है मंडे या फिर ट्यूसडे में, अगर नीचे में ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक